मौत एक ऐसी चीज है कि मौलाना साहब के कहने पर हमें पता चलेगा कि मौत आएगी, ऐसा नहीं है। ये इतनी यकीनी चीज है और ये हमारा अपना प्रैक्टिकल है, अपना आईनी मुशाहिदा है। हम अपने कंधे पे अपने बाप दादाओं को दफना करके आए हैं, हमें पता है कि हमें भी मर जाना है। मौत सबको आएगा। जो चीज इतनी यकीनी है क्या कही रहेगी, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, उस मौत की तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। उस मौत की तैयारी करनी चाहिए ना। एक मतलब 3 साल तकरीबन हो गए, 3 साल पहले की बात है। मैं ऐसे ही तकलीफ करने के बाद जलसे से मैं अपने घर पहुंचा। रात करीब 3 साढ़े 3 बज गए। अपने घर के मैं आखिरी गली में जब मैं आया तो मैंने देखा खिड़की खुली है और लाइट उसकी जल रही है, उसकी रोशनी जमीन पर पड़ रही है। जब वहां से गुजरा तो एक बच्चे की पढ़ने की आवाज आ रही थी। तो चूंकि मैं वही गाँव, मुझे मालूम है ये घर किसका है, इसमें बच्चा कौन रहता है, ये आवाज किस बच्चे की है। दूसरे दिन मैं उससे मिला। बाबू, रात के वक्त तुम्हारे घर की खिड़की खुली थी, बत्ती जल रही थी, तुम्हारी आवाज आ रही थी। और से सुन लीजिए। बोले हाँ हजरत मैं पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे रात के 3 बजे, 3:30 बजे कौन सा पढ़ने का वक्त है? ऐसी कौन सी पढ़ाई जो रात में होती है? उसने कहा हजरत मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। कब है एग्जाम? अरे 3 महीने बच गए। 3 महीने बच गए, तुम अभी से रातों की नींद हराम किए हुए तुम पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। उसने कहा हजरत माध्यमिक का एग्जाम है ना, बोर्ड का एग्जाम है ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी। मैं तैयारी कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आऊँ। तुम्हारे बच्चे को ऐसे ही नापने के लिए, तोलने के लिए मैंने बच्चे को एक जुमला दिया। मैंने कहा कि अरे बाबू, चीटिंग बुटिंग करके भी तुम लोग पास हो जाते हैं, चीटिंग तो चली जाती है, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, रातों की नींद हराम करने की जरूरत क्या है? तो बच्चे ने कहा अगर चीटिंग चल तो जाती है, अगर नहीं चली तब क्या होगा? नहीं चली तब क्या होगा? मैंने कहा नहीं चली तो फिर क्या होगा? फेल हो जाऊंगा, मेरा 1 साल तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, फेल हो जाओगे तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अगर मैं फेल हो गया तो मैं ड्रॉप कर दिया जाऊंगा। मेरा 1 साल तो गया, मुझे नेक्स्ट ईयर मौका मिलेगा, अगले साल फिर एग्जाम हॉल में बैठूंगा, इम्तिहान गांव में बैठूंगा, अगले साल मुझे मौका मिलेगा। ये साल तो मेरा गया। बच्चा 1 साल बर्बाद न हो उसके लिए अभी 3 महीना बाकी है, तब भी रातों को जाग जाग करके अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो एग्जाम जिसमें कभी चीटिंग भी चल जाती है, वो एग्जाम जिसमें वो फेल हो गया तो उसे 1 साल के लिए ड्रॉप कर दिया जाएगा, दूसरे साल फिर मौका मिलेगा, मौका उसके हाथ है। मेरे भाई कोई गारंटी नहीं है। 3 महीने बाद इम्तिहान होता है, 3 दिन बाद इम्तिहान होता है, 3 घंटे बाद इम्तिहान हो सकता है। और ये वो इम्तिहान था जहाँ न कभी कोई चीटिंग चली हो, न कयामत तक कोई चीटिंग चलने वाली है। और जहाँ एक मरतबा फेल हो गए तो 1 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिए जाओगे। हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिए जाओगे, फिर कभी मौका नहीं मिलने वाला। तो हमें उस बच्चे से सबक सीखना चाहिए जो माध्यमिक के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हमारी तो कोई गारंटी नहीं है। आज मौलाना साहब आए तकरीर करने के लिए, कल खबर आप सुन सकते हैं मौलाना साहब जोहरबाद उनकी मिट्टी है, एग्जाम शुरू हो गया, तैयारी क्या किया? एक मिसाल आपको दे दूं। मिसाल के तौर पर यहाँ पैसा बाड़ी वाला हो, जैसे 11 महीने का एग्रीमेंट होता है ना,
आमतौर पर 11 बजे एग्रीमेंट देके रूम दे दिया, लेकिन वो बाड़ी वाला कोई एग्रीमेंट नहीं करता, उसकी मर्जी पर है, चाहो तो 20 साल रह लो और चाहो तो एक दिन में निकाल दे लो। अब बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सारे टेनेंट हैं। अब एक आदमी ऐसा है जिसका अपना फ्लैट भी है खिदरपुर में, और यहाँ भाड़े खाने में रहता है, टेनेंट है। उसको पता है कि बाड़ी वाला के मिजाज के ऊपर में वो चाहे तो कल ही कह दे, आज ही कह देगा जाओ, अब जाओ तो क्या अलमारी पलंग लेते जाओ, नहीं सामान छोड़ो, तुम निकलो, तुम चले जाओ, आज के आज अभी के अभी कह सकता है, हमें तो फिर 20 साल भी रहो, कोई मतलब नहीं है। मगर हम देखते हैं कि वो बाड़ी वाला इसको निकाल रहा, कल उसको निकाल रहा, परसों उसको निकाल रहा। अब ऐसे जब उस शख्स को कीमती रंग करवाना है, नेरोलैक करवाना है, एशियन पेंट करवाना है, तो वो यहाँ कराएगा जहाँ का टेनेंट है, या उसका जो अपना फ्लैट है वहां कराएगा वो रंग, जहाँ अपना फ्लैट है। आदमी बहुत बेवकूफ है, इतना बेवकूफ कि पैसा भी सही से नहीं गिन पाता। उतना बेवकूफ आदमी अगर रहे तो वो अपने घर को रंग यहाँ कराएगा या अपने फ्लैट के? इतना बेवकूफ आदमी भी जानता है कि यहाँ करा के फायदा क्या है। अगर वो कीमती उसको गेट मिल गया, बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ लगाएगा कि अपने फ्लैट में कीमती झूमर मिल गया, 1.25 लाख 1.5 लाख का झूमर है, यहाँ लगाएगा कि अपने फ्लैट में लगाएगा। उसको पता है बाड़ी वाला आज कह सकता है निकल जाओ, और जब निकलो तो कुछ लेके भी नहीं जाना है, खाली हाथ भेज देगा। इससे बेहतर है अपने घर को चमकाओ, अपना परमानेंट हाउस है, इसमें हमेशा रहना है, जहाँ से कोई निकाल नहीं सकता है। गेट वहाँ लगाओ, कलर वहाँ कराओ, झूमर वहाँ लगाओ, उस घर को चमकाओ, क्योंकि वो हमारा अपना घर है। आज का बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी इस घर को जहाँ का टेनेंट है इसको नहीं चमकाएगा। फिर अपना चिल मेरे भाई, ये जो हमारा घर है ना, ये वैसा ही घर है, हम टेनेंट जैसे हैं। कभी इसको अपने करेंगे, इसको मौत आ जाती है, कभी उसको मौत आ जाती है, और कभी इसको भेज देता है, कभी उसको इस दुनिया से निकाल देता है। इसके बाद हम जिस दुनिया में पहुंचते हैं वही हमारा अपना घर होता है, वही हमेशा रहने का घर होता है। लेकिन कमाल की बात ये है, अफसोस की बात ये है कि आज के दौर का बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी इस जो टेनेंट वाला घर है उसको कभी चमकाने की कोशिश नहीं करता, अपने घर को चमकाता है, परमानेंट हाउस को चमकाता है। ठीक इसका उल्टा आज के दौर का अक्लमंद आदमी भी अपनी इसी दुनिया को चमकाने में लगा है, अपनी उस दुनिया को भूला बैठा है। वो नहीं चाहता, वो नहीं समझता कि हमें उसको भी चमका लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें वहां जाना है। तो 100 साल की जिंदगी है, बहुत ज्यादा मिली तो वहां तो 50,000 साल का दूसरी बेग महशर का दिन है, 30,000 साल का वो पुलसिरात है, 80,000 साल तो ऐसे ही हो गए। और फिर कयामत की कोई गारंटी है क्या कल ही आ जाएगी? जब तक कयामत नहीं आई तब तक कब्र में रहिए, चाहे 2,000 साल हो या 5,000 साल हो। जब इन सबों को जोड़ लेंगे तो लगेगा दुनिया में जो हमें मोहलत मिली है बस इतनी सी है। 85,000 90,000 साल के मुकाबले में ये 100 साल क्या माने रखता है? तो जरूरत है इस चीज की कि अपनी मौत की तैयारी करिए। तैयारी कहते किसको है? कैसे करेंगे हम मौत की तैयारी? तैयारी कहते हैं कि अपने साबिका गुनाहों से तौबा कर ले और अपने रब से अपना रिश्ता जोड़ ले। यही तैयारी है। कोई हाथी घोड़ा नहीं मारना। आपसे नहीं कहा जाता कि पहाड़ पे अगर छलांग लगा दो मौत की तैयारी हो गई, नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है अगर करना चाहे तो। कि रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले और अपने रब से रिश्ता जोड़ ले। यही कब्र की तैयारी है, यही रब को राजी करने वाले काम है। ये तौबा क्या है? ये जो आज हम गाल पे कपड़ा मान लेते हैं, अल्लाह तो मुस्कुराते हैं हंसते हुए, तौबा नहीं तो मजाक है, इसको तौबा नहीं कहते। तौबा नाम है निजामत का, शर्मिंदगी का, पशेमानी का। हमने जो किया है उसको पहले हम माने तो सही कि गलत किया हमने, हमें एहसास तो हो, हम शर्मिंदा तो हो कि हम गलत किया हमने।
तो पहले उस पर हम शर्मिंदा हो, नादिम हो, पशेमान हो सके तो रब की बारगाह में आंसू बहा लो और दोबारा न करने का ऐद हो क्या और नहीं करेंगे। हम इसी पर शर्मिंदा है तो आगे करने का इरादा होगा क्या? नहीं, इसी को तौबा कहते हैं। अगर ये तौबा किसी ने कर लिया तो इसका कम से कम जो सबसे कम फायदा है वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ताइबु मिन ज़ंबि कमल ज़ंब लहू। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अब जिसकी तौबा जैसी है रब्बे करीम उससे उतना खुश होता है, वैसा मकाम देता है। जिन्होंने जितने दिल से तौबा किया, जितना दर्द हुआ, जितना एहसास हुआ, जितने नादिम हुए, जितने शर्मिंदा हुए, रब ने उतना मकाम दिया, उतनी फजीलत दी। कितना खुश होता है परवरदिगार। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काशिफुल कुलूब में इमाम गज़ाली ये हदीस पाक नकल करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स गर्मी के महीने में ऐन दोपहर में प्यास का इतना गलबा हुआ क्या प्यास के मारे उसकी जान जा रही है। जब उसको यकीन हो गया कि अब प्यास से मेरी मौत वाकई हो जाएगी, अब मुझे मौत आ रही है, तो मौत के इंतजार में उसने ज़बान निकली हुई है, आंख बंद कर लिया उसने कि मुझे मौत आ रही है। आका फरमाते कैसे? फिर उसकी आंख लग गई। अब जब उसने आंख खोला है तो वो छांव भी वही मौजूद है, वो ऊंट भी वही मौजूद है, उसमें का खाना भी है, उसमें का पानी भी है। अब बताओ उस प्यासे इंसान को अपना ऊंट देख करके, वो पानी देख करके कितनी खुशी होगी कि नहीं होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितनी खुशी उस ऊंट वाले को अपना ऊंट देख करके हुई है, ऊंट देख करके जितनी खुशी होगी उससे कई ज्यादा खुशी रब्बे करीम की बारगाह में जब कोई बंदा तौबा करता है तो परवरदिगार उस ऊंट वाले से भी ज्यादा खुश होता है कि मेरे बंदे ने मेरी बारगाह में तौबा कर लिया है, मुझसे उसने अपना रिश्ता जोड़ लिया है। अब इस तौबा पर आखिरी बात, हम तौबा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? तौबा करने वालों में तौबा किया और रातों रात विलायत के मंसब पर फाइज हो गए। रब की रहमत से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हज़रत बिशर आपकी विलायत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन पहले शराब पीते थे, शराब के नशे में मस्त रहते थे। तौबा किया, रब करीम ने गोली बना दिया। हज़रत फुदैल बिन इयाज़ है डॉक्टर थे, तौबा किया, वलियों के ताजदार हो गए। ऐसे बहुत सारे हज़रत हसन बसरी का वाकया है, हज़रत हबीब बशरी का वाकया है।